तो यारो कैसे हो, सब ठीक चल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, मजे में होंगे। तो 4 नवंबर को ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा डिजिटली डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज कर दी गई थी। तो अगर अब तक आपने ब्रह्मास्त्र मूवी नहीं देखी तो जाकर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हो। और उसके लिए अगर आपको कुछ रिव्यू की जरूरत है तो वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है और ऊपर लिंक भी फ्लैश हो रही होगी, तो देख लेना। बैक टू द पॉइंट। तो मैंने ब्रह्मास्त्र मूवी फिर से देखी, पॉज कर करके देखी, बार बार देखी, जिसके बाद मैंने कुछ डिटेल्स और कुछ क्वेश्चंस के आंसर फाइंड किए हैं जिन पर कि हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ वीडियो को शुरू करते हैं ढेर सारे स्पॉयलर्स के साथ। तो भाई ब्रह्मास्त्र से रिलेटेड ढेर सारे स्पॉयलर्स होंगे, तो देख लेना अपने हिसाब से। तो शुरू करते हैं कुछ डिटेल्स के साथ। तो मूवी में हमको ये तो स्टार्टिंग से ही पता रहता है कि शिवा का कुछ तो आग के साथ लफड़ा है। जैसे कि ये रावण वाला सीन ले लो, उसके बाद जब वो कमरे में बैठे रहते हैं तो वो त्रिशूल वाला सीन ले लो, जहाँ से कि हमें पता चल जाता है कि कुछ तो लफड़ा है। लेकिन हमको ये क्लियरली नहीं पता रहता कि शिवा को भी अपनी पावर्स के बारे में पता है या नहीं। हाँ, हमको ये तब पता चलता है जब वाराणसी में शिवा खुद बताता है कि उसका आग के साथ कुछ लफड़ा है, यानी कि उसको अपनी पावर्स के बारे में बहुत पहले से पता था। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि हमको मूवी में इससे पहले ही हिंट दे दी गई थी कि शिवा को अपनी पावर्स के बारे में ऑलरेडी पता है, तो केसरिया सॉन्ग में ही आप ये वाला सीन देखो जिसमें कि शिवा आग की आरती नहीं लेता बल्कि आग से और पीछे हट जाता है और ईसा उसको आरती देती है। तो इस सीन को देखने के बाद क्या पता चलता है कि शिवा को अपनी पावर्स के बारे में पहले से ही पता है कि उसका आग के साथ कुछ तो कनेक्शन है, इसीलिए वो आग के पास भी नहीं जाता। तो मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपने ये नोटिस किया था या नहीं। हालांकि बहुत बड़ा कुछ है नहीं, लेकिन बस बता देना यार। इसके बाद मूवी की कुछ टेक्निकल डिटेल्स हैं। तो जब शिवा और ईशा पहली बार आश्रम पर पहुंचते हैं तो वहां पर रफ्तार को मारने के लिए शिवा अपनी पावर्स का पहली बार यूज करता है, जहां पर कि शिवा गेट के अंदर रहता है और ईशा बाहर रहती है। और इस सीन में शिवा एक हाथ से पावर्स का यूज करता है और दूसरे हाथ से ईशा को पकड़े रहता है, जहां पर कि ईशा बहुत ज्यादा चिल्लाती रहती है, जिसको देखकर पहले तो मैं यही सोच रहा था कि वैसे ही चिल्ला रही होगी। लेकिन इस सीन को अगर हम टेक्निकली देखें तो अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी तो जब मेटल के एक सिरे को गर्म किया जाता है तो वो पूरा गर्म हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो गेट है वो मेटल का ही बना हुआ है और जब उसके आर पार आग जाती है तो वो पूरा गर्म हो जाता है। और क्योंकि शिवा ने ईशा को पकड़ा हुआ है और वो गेट से लगी हुई है तो वो गेट उसको गर्म लग रहा है, जिसकी वजह से वो इतना चिल्ला रही है, जिसको कि हमें आगे मूवी में दिखाया भी जाता है कि ईशा के कंधे पर गेट के जले हुए निशान हैं। तो ये काफी अच्छी डिटेलिंग थी। और हाँ, ईशा हर वक्त ऐसे ही नहीं चिल्लाती। इसके बाद क्लाइमैक्स में जब शिवा अपनी पावर्स का यूज बिना किसी चिंगारी के करता है तो वहाँ पर वो अपने अंदर से ही आग पैदा करता है, जहाँ पर कि जब ईशा उसको छूती है तो उसके हाथ जल जाते हैं, तो वहाँ पर उसकी बॉडी गर्म होती है। तो ये भी काफी अच्छी डिटेलिंग थी। इसके बाद आपने मूवी में एक सीन देखा होगा जहाँ पर कि शिवा अपनी पावर्स से आग की पतंग उड़ाता है और ये सब उसको उड़ाते हैं। तो जब मैं ये सीन देख रहा था तो मेरे को लगा कि इस लड़की ने उस पतंग को पकड़ा हुआ है, लेकिन मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि आखिर उसने पकड़ा कैसे हुआ है, उसका हाथ क्यों नहीं जल रहा है। तो फिर जब मैंने दोबारा सीन देखा तो मैंने देखा कि उसके हाथ में डोर नहीं लाइटर है, तो उसने पतंग को नहीं पकड़ा हुआ था, उसने लाइटर को पकड़ा हुआ था। लाइटर से ही पतंग निकल रही थी। तो अगर आपने मिस कर दिया हो तो चिंता की कोई बात नहीं, अपन है ना। तो इसके बाद करते हैं मूवी के कुछ बड़े क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले तो यही कि आखिरकार शिवा सब कुछ लाइव टेलीकास्ट कैसे देख पा रहा था। तो अब हमने मूवी देख ली है और हमको पता है कि शिवा देव का ही लड़का है और शिवा को उसकी पावर्स भी देव से ही मिली है। तो शिवा और देव दोनों कनेक्टेड हैं। और क्योंकि देव अभी कैद है तो वो वहीं से ही सब कुछ देख रहा है कि क्या क्या हो रहा है, जिसकी वजह से शिवा भी वो सब देख पा रहा है जो देव देख पा रहा है, क्योंकि देव और शिवा आपस में कनेक्टेड हैं। तो एग्जाम्पल के लिए जब जनून पहली बार ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को देखती है तो देव के पास उसका एक आकार सा बन जाता है। उसके बाद जब दूसरे टुकड़े को शिवा अपनी आंखों से देखता है तो तब भी वहाँ पर ऐसे ही एक आकार सा बन जाता है, जिसको देखकर मैं कह सकता हूँ कि देव शिवा की मदद से देख सकता है और शिवा देव की मदद से देख सकता है, क्योंकि दोनों बाप बेटे हैं और दोनों कनेक्टेड हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि जब अमृता के पास जला अस्त्र था तो वो आग से जलकर कैसे मर गई। देखो इसका एग्जैक्ट आंसर तो पार्ट 2 में ही देखने को मिलेगा, लेकिन जो मेरे को लगा है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जब देव और अमृता की लड़ाई हुई थी तो वहाँ से अमृता ब्रह्मास्त्र तो ले आती है, लेकिन जलास्त्र को किसी कारण से नहीं ला पाती। वो देव के पास ही रह जाता है, जिसका यूज जनून क्लाइमैक्स में करती भी है। तो अमृता के पास उस टाइम जला अस्त्र नहीं था, इसलिए वो आग से जलकर मरी थी। और हाँ, अगर आप अब भी थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि अमृता का रोल कौन प्ले कर रही है
है तो मैंने इसको पॉज करके देखा और बहुत क्लियरली दिख रहा है कि वो दीपिका ही है और विकिपीडिया पर भी उनका कास्ट में नाम आ गया है। इसके बाद देव आखिर कैद कैसे हुआ, तो हमको गुरुजी ऐसा बताते हैं कि जिस द्वीप पर उनकी लड़ाई हुई थी उसको समुद्र ने निगल लिया। तो वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ होगा कि उस पूरे द्वीप को अमृता ने ब्रह्मास्त्र की शक्ति से कैद कर दिया हो और जहाँ पर अब देव कैद है वो वही द्वीप हो। और क्योंकि ब्रह्मास्त्र ने उसको कैद किया है तो ब्रह्मास्त्र उसको आजाद कर सकता है, जो कि हमको इस पूरी मूवी में देखने को भी मिला और ब्रह्मास्त्र ने ही उसको आजाद भी किया। तो इन क्वेश्चंस के बाद भी मूवी में बहुत से क्वेश्चंस है जिनका आंसर हमको पार्ट 2 में ही मिलेगा, तो इंतजार करते हैं। और इसके बाद मेरा भी आपसे एक क्वेश्चन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, सब्सक्राइब किया करो यार। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दियो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।